ट्रिग्नोमेट्री 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 के सबसे पहले आज अपन फॉर्मूले देखते हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की सबसे मेन आइडेंटिटी यूज होती है, जो आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, प्लस उस आइडेंटिटी का आपको प्रूफ करना आना चाहिए। तो देखते हैं आज अपन सबसे पहले आइडेंटिटी होती क्या है और इसका प्रूफ कैसे होता है। ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज बनी है। वो तीनों आइडेंटिटीज के द्वारा आपको 6 फॉर्मूले बनते हैं और वो 6 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। वो 6 फॉर्मूले के बाद ही आप 8.4 एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूले। फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से 2 फॉर्मूले निकलते हैं। 2 फॉर्मूले आपको किस तरीके से याद रखना है, ध्यान से समझेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपना होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपने देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उससे एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला, प्लस का साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे बने 2 फॉर्मूले। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड बना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके अपन ने 3 फॉर्मूले देखे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी इसकी समझते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी जो अपनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड आइडेंटिटी जो कि टेन और सेक से रिलेटेड है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी समझते हैं। अब आप देखिएगा, प्लस का 1 इधर आकर माइनस, तो यहां से नया फॉर्मूला जनरेट होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसका एक फॉर्मूला निकाला अपन ने। प्लस का 1 इधर आकर माइनस हुआ, प्लस का 1 इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस, तो ये एक आइडेंटिटी हो निकली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल अभी तक 6 फॉर्मूले देख चुके हैं, जिसकी 2 आइडेंटिटी है और 2 से सप्लीमेंट्री क्या बन रहे हैं, फॉर्मूले बन रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से भी आपने 2 फॉर्मूले बनाए। फर्स्ट, प्लस का 1 इस साइड जाकर माइनस का होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस का 10 इधर आकर माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं इसका। थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। थर्ड फॉर्मूले में भी आपको सेम दिया हुआ है। थर्ड फॉर्मूले में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी और अपनी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। ये प्लस का 1 इक्वल टू के इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहां से आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकलेगा। प्लस का 1 इधर आकर माइनस, तो देखते कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी अपनी ये बनी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्लस का कॉट इधर आकर माइनस, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 1। तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 9 फॉर्मूले। इसके पहले भी अपन ने सारे फॉर्मूले इसके अच्छे से लर्न कर रहे थे, तो एक बार और समझते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का सेक इधर आकर सॉरी प्लस का माइनस का 1 उधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 इधर आकर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड वन इज बनी अपनी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपने सारे तीनों आइडेंटिटीज देखी, तीनों आइडेंटिटीज को अपन प्रूफ करेंगे। इनको प्रूफ कैसे करते हैं, तो 8.4 में सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले तो बहुत अच्छे से लर्न होना ही चाहिए, प्लस इसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो अपन 8.1 एक्सरसाइज में अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं उन फॉर्मूलों को भी आपको आना चाहिए। देखिए उन्हें भी अपन जल्दी जल्दी प्रूफ कर देते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले है वो, फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहां से आप देखोगे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा 1 अपॉन में साइन थीटा। प्रीवियस क्लास में आप देख चुके। सेकेंड इसमें देखेंगे कॉस थीटा इंटू में आएगा सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। यहां से आप जब कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा सेक थीटा, और जब आप सेक थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा। थर्ड वन इज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से आप टेन थीटा निकालिए 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालिए 1 अपॉन टेन थीटा। तो इनके सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, और टेन का दो फॉर्मूले और बता चुका था मैं, इनको अपन ने प्रूफ भी करा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यदि आपको इतने फॉर्मूले आते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के जरिए अपन ने इस 3 आइडेंटिटीज देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन अब यहां पे आपने क्या करा, 10 ये प्लस का सेक प्लस का 10 इधर आकर माइनस और 1 उधर ले गए, तो ये आइडेंटिटीज बनी। इस तरीके से अपन ने पूरी चीजें प्रूफ करी। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने फॉर्मूले रिवाइज करे थे, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, देन sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin, cos इनटू sec इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1 बाय cot, sin बाय cos, 1 बाय tan, cos बाय sin। तो इतने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपने बहुत अच्छे से लर्न कर रखे। इन्हीं की हेल्प से आपसे 8.4 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन जाएगी। ये सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए, प्लस इसके अलावा 2 और कैटेगरी के फॉर्मूले देखे थे अपन ने, सिंपल थे वो भी। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो इसी के हेल्प से आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक बार बहुत अच्छे से लर्न कर लिए। इन सभी फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन 8.4 एक्सरसाइज की तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे, देन आफ्टर यस इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसे जल्दी से नोट करिए। देखिए अब 8.4 एक्सरसाइज में जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई है, और तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ किस तरीके से आपको करना है इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट आपको आइडेंटिटीज प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करके बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। हाउ टू प्रूफ, तो सबसे पहले किसी भी आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए अपन एक आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे, बाकी 2 आपको प्रूफ करना आना चाहिए। देखिए कैसे,
सबसे पहले जो भी आइडेंटिटीज प्रूफ करना है उसमें कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होंगे, साइन कॉस होगा, टेन सेक होगा या कॉट कॉसेक होगा, तो उन दोनों रेशो के आपको फॉर्मूले लिखना है। देखिए कैसे, एट फर्स्ट स्टेप में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा अपन ने, यहां एंगल थीटा बनाया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है और ये बेस है, इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब जो भी आइडेंटिटीज प्रूफ करना है उसमें अपन देखेंगे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एक साइन और एक कौन सा है, कॉस। तो साइन और कॉस के फॉर्मूले लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। यहां से देखेंगे आप पी की वैल्यू, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो रहा है इसका, बीसी। एच कौन हो रहा है इसका, एसी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दी आपने। नाउ अगेन देखो आप इसमें सेकंड रेशियो कौन सा दिख रहा है, कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला रखना है। आप सवाल ना समझते हुए उसकी स्टेप्स और मेथड समझिएगा। स्टेप्स और मेथड से अगली आइडेंटिटीज आप खुद प्रूफ कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जो भी दो रेशियो दिए हैं उनके इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब in this diagram base is AB and hypotenuse is AC. Now this is second equation. Now first step में आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, सेकेंड स्टेप में आपने दोनों रेशो के फॉर्मूले लिखे, थर्ड स्टेप में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पीजीटी अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई पीजीटी, अप्लाई पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में आपको पीजीटी अप्लाई करना है। पीजीटी का मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां लिख देते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन दिस डायग्राम हाइपोटेनियस इज एसी, नाउ एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एबी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है, स्टेप्स याद रखिएगा। सेकंड में आपने जो भी दो रेशियो दिए हैं उनके फॉर्मूले लिख दिए। थर्ड स्टेप में आपने पीजीटी अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद की स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, आप देखेंगे जो आपने रेशियो लिखे हैं उसके डिनोमिनेटर कॉमन है। इसके डिनोमिनेटर में भी एसी और इसके डिनोमिनेटर में भी एसी है। कोई सी भी आप आइडेंटिटी प्रूफ करोगे उनके डिनोमिनेटर कॉमन होंगे। इसके डिनोमिनेटर में एसी है और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, एसी। तो जो भी डिनोमिनेटर है कॉमन होगा वो, और कॉमन से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जो भी डिनोमिनेटर है कॉमन होगा और कॉमन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय एसी स्क्वायर इन बोथ साइड। दोनों साइड आप एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा एसी स्क्वायर अपॉन में एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर अपॉन में एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर अपॉन में एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, यहां पर बच रहा है 1। नाउ वी कैन राइट इट बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस एबी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। एट द प्लेस ऑफ बीसी अपॉन एसी इन इक्वेशन फर्स्ट साइन थीटा एंड एट द प्लेस ऑफ एबी अपॉन एसी इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब आप बीसी अपॉन एसी की जगह यहां से साइन थीटा लिख सकते हैं, एबी अपॉन एसी की जगह आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें पुट कर देते हैं। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार और समझेंगे इसको शॉर्ट रिव्यू में। सबसे फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सेकंड स्टेप में जो भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके आपको फॉर्मूले लिखना है, साइन और कॉस। थर्ड स्टेप में आपको पीजीटी अप्लाई करना है, पीजीटी अप्लाई करी। फोर्थ स्टेप में आपको जो भी आपने रेशियो लिखे हैं उनके डिनोमिनेटर कॉमन आएंगे, उन कॉमन डिनोमिनेटर से इस पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा तो आपके पास ये आंसर आया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब अपन सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम मेथड है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको कैसे प्रूफ करना है,
सबसे फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच दिस इज द हाइपोटेनियस इफ परपेंडिकुलर एंड बेस। नाउ जो भी अपने को आइडेंटिटी प्रूफ करना है, सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था जो भी रेशो दिए है उनके आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहां से आप देखेंगे हाइपोटेनियस एसी है और बेस एबी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। थर्ड सेकंड आपको लिखना है टेन, तो टेन का फॉर्मूला लिख देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप देखिए इसमें परपेंडिकुलर देखेंगे तो अपन बीसी होगा और बेस होगा इसमें एबी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई इसकी। थर्ड स्टेप में आपको वापस से पीजीटी अप्लाई करना है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अपने डायग्राम में देखेंगे आप हाइपोटेनियस एसी है, एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखेंगे आप बीसी है, बेस देखेंगे आप एबी है। फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था दोनों रेशो के डिनोमिनेटर कॉमन होंगे। दोनों रेशो के डिनोमिनेटर कॉमन होंगे। इसका डिनोमिनेटर एबी और इसका भी क्या है एबी। तो इस पूरी इक्वेशन को आप एबी स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड इक्वेशन बाय एबी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को आप एबी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नाउ एसी स्क्वायर अपॉन में एबी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन में एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर अपॉन में एबी स्क्वायर। एबी स्क्वायर से एबी स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसल। यहां पे आपके पास बच रहा है एसी अपॉन में एबी का होल स्क्वायर, बीसी अपॉन में एबी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 1। अब एसी अपॉन एबी देखते हैं सेक थीटा। एसी अपॉन एबी क्या है सेक थीटा। तो एसी अपॉन एबी की जगह आप सेक थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बीसी अपॉन एबी की जगह टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया 1। तो ये अपनी आइडेंटिटीज क्या हो गई है प्रूफ हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करा आपने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड दोनों के रेशियो का फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप में पाइथागोरस थ्योरम और दोनों के अपॉन में एबी है। इस पूरी इक्वेशन को एबी से क्या कर दिया अपन ने डिवाइड। सेम स्टेप फॉलो करिए। अब थर्ड वन आइडेंटिटी देखते हैं अपन इसमें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटीज को आप कैसे प्रूफ करेंगे इसको ध्यान से समझेगा। सेम स्टेप, सबसे पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन करा अपन ने। इसका ये एंगल थीटा का है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस नाम दे दिया आपने एबी सी। अब जो भी दो रेशो है उनके फॉर्मूले लिखना है। तो सबसे पहले आप कॉसेक थीटा का लिखेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने एक ट्रिक से इसको बताया था। अब इसमें हाइपोटेनियस देखेंगे एसी होगा, एसी लिख दिया। इसमें परपेंडिकुलर देखेंगे तो बीसी होगा। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कॉसेक के बाद आता है कॉट लिखा हुआ है इसमें, तो कॉट थीटा का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस देखेंगे तो आप एबी है, परपेंडिकुलर कौन है बीसी। सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन में राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड इक्वेशन में उसकी रेशो के फॉर्मूले लिख लिया अपन ने। थर्ड स्टेप में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो थर्ड स्टेप में लिख देते अप्लाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे आप हाइपोटेनियस एसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बीसी स्क्वायर बेस एबी स्क्वायर। तो आपने सारे फॉर्मूले लिखे। अब आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बीसी से, क्योंकि दोनों रेशो के डिनोमिनेटर कॉमन है, जैसा कि पिछली दो आइडेंटिटीज में कॉमन अपन देख चुके हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को बीसी से डिवाइड कर देते हैं। प्लस एबी स्क्वायर अपॉन में बीसी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एसी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको
बीसी से बीसी आप क्या कर देंगे, कैंसल, देन यहाँ 1 बचेगा, प्लस इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर। एसी अपॉन बीसी, देखिए एसी अपॉन बीसी की जगह कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एबी अपॉन बीसी की जगह कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा। यह आपकी एक और आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब अपन 8.4 के एग्जांपल सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट, और एग्जांपल के बाद इसके सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसके एग्जांपल भी मोस्ट टाइम पे तो एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसके आपको एक एक एग्जांपल समझना है प्लस इसके क्वेश्चन समझना है। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है। 8.4 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 12, ध्यान से समझेंगे इसे। एक्सप्रेस द रेशो cos a tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जो cos a है उसको इस प्रकार से लिखना है कि उसके फॉर्मूले के अंदर sin a आ जाए, tan a के अंदर sin a आना चाहिए, और sec a के फॉर्मूले में sin a आना चाहिए। तो देखते हैं अपन कैसे लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अभी अपन ने जब आइडेंटिटीज देखी थी सारी, आपने जब नोट करी थी, तो उसमें एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आपको एक आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको cos को किसकी टर्म में बताना है, साइन में। आपको LHS में cos लिखा होना चाहिए और RHS उसके फॉर्मूले में साइन आना चाहिए। तो यहां से cos बिल्कुल आसानी से आ सकता है अगर अपन यहां से स्क्वायर हटा दे। तो जब भी आपको पता है स्क्वायर हटता तो इधर क्या लग जाता है, रूट, तो रूट लगा देते हैं। देखिए cos a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आपने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर दिया। एक्सप्रेस द रेशियो cos a इन टर्म ऑफ साइन है। आपको cos a को साइन a की टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि आप कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट वाले को आपने प्रूफ करा, cos a को आपको चेंज करना था cos a की टर्म को साइन a में, जो कि आप चेंज कर चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे आप ध्यान से, आपको सेकंड वाले में क्या है, tan a, tan a को किस में बदलना है आपको, sin a में। tan a के फॉर्मूले में सिर्फ आपको RHS में sin a दिखना चाहिए, sin के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए। जिसको एक्सप्रेस करना है आप उसी को लिखेंगे और उसके फॉर्मूला को नोट करेंगे। tan a इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसमें tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। अब लेकिन आपको tan a को किस में चेंज करना है, ओनली sin a में। यहाँ sin भी आ रहा है और cos भी आ रहा है, तो cos को अपन sin में बदल सकते हैं, ऊपर से अपन ने देख चुके। तो cos की जगह आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये tan a को आपने एक्सप्रेस कर दिया साइन में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan a को sin a के फॉर्म में a से एक्सप्रेस करते हैं, cos a को sin a के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस करना है आपको। अब थर्ड वन है sec a, sec a को भी किसकी टर्म में चेंज करना है, साइन की टर्म में। तो देखते हैं sec a को आप साइन की टर्म में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने किसको चेंज करा, cos को, cos स्क्वायर इक्वल टू था 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। cos a जो है sin a की टर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, tan a को sin a की टर्म में आपको एक्सप्रेस करना था, tan का फॉर्मूला लिख दिया sin बाय cos a, cos की जगह आपने वापस ये पुट कर दिया, तो tan भी एक्सप्रेस हो चुका है sin में। tan के बाद अब आपको sec को sin में एक्सप्रेस करना है, तो लिखते हैं अपन थर्ड में, sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cos a, sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos a। तो sec a को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, cos a का फॉर्मूला लिख दो, sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a की प्लेस पर, देखिए cos को sin के फॉर्म में बदलने का तरीका ये है, तो ये लिख दिया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूले हो चुके हैं। आपको cos a को साइन में बदलना था, cos a को साइन में बदल दिया, tan को साइन में बदलना था, tan को आपने साइन में बदल दिया। थर्ड वन sec को साइन में बदलना था, तो इस तरीके से आपने sec को भी साइन में क्या करा है, चेंज। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, इसे नोट करिए। अब सेकंड और थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसके आगे के।
8.4 का एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको दिया है सेक ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन है ब्रैकेट में है और आपको आंसर क्या लाना है इसका 1। अब इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड याद रखना है। उसी मेथड पे आप सारे ऐसी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं, सारे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जिनमें एलएचएस के इक्वल टू आरएचएस लाना है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीजें याद रखना है, वो की पॉइंट है इसका कि आपको सभी को साइन और कॉस में चेंज करना है। जितनी भी चीजें आपको एलएचएस में दी है या आरएचएस में दी है, तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सभी को साइन और कॉस में क्या करना है, चेंज। तो इन सभी को सबसे पहले अपन साइन और कॉस में चेंज करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। साइन कॉस में चेंज करने के बाद एलसीएम लेना है, बेसिक मैथ अप्लाई करेंगे तो अपने आप आंसर आएगा इसका। देखते कैसे, देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि सभी को आपको साइन और कॉस में क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिखा यहाँ पे सेक, तो अब मैंने आपको साइन और कॉस बताया है, तो सेक को आप क्या में चेंज करेंगे, कॉस में। एलएचएस ले लेते हैं इसका सबसे फर्स्ट और आंसर क्या लाना है अपने को 1 सेक ए प्लस 10 है। अब इसमें मैंने आपको बताया साइन और कॉस में चेंज करना है, तो किसको कर सकते हैं, सेक को कर सकते हैं कॉस में, 10 को कर सकते हैं साइन और कॉस दोनों में। साइन को साइन ही लिखे रहने देंगे। देखते जो भी फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे उसे एक साइड में आपको लिखकर चलना है ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करा है। सेक ए का फॉर्मूला था 1 अपॉन कॉस ए, 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको इसमें अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। सेक ए की प्लेस पर 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख देते। सेक ए की प्लेस पर 1 बाय कॉस ए इंटू 10 की प्लेस पर आ जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे राइट करिए। सेक की प्लेस पे 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, सेक की प्लेस पे 1 बाय कॉस ए और 10 की प्लेस पे साइन बाय कॉस ए। ये आपने सारी चीजें लिखी इसमें। 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब सेकेंड स्टेप होती है इसकी एलसीएम लेना। बेसिक मैथ्स अप्लाई करेंगे इसमें अपन, एलसीएम लेना और सारी चीजें अप्लाई करते हैं। तो 1 बाय कॉस ए एज इट इज लिख दिया, 1 माइनस साइन ए भी आपने एज इट इज लिखा। आप सॉल्व सिर्फ इसी को कर सकते हैं। इसको कैसे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए लिखा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉस ए। अब जो भी आपने एलसीएम लिया है उसको इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, तो कॉस से कॉस को कैंसिल करेंगे, 1 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर जो भी कंटेंट है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, या फिर मैंने जो अभी लाइन बोली आप ऐसा याद रख सकते हैं कि कॉस से आपने एलसीएम लिया, कॉस को कॉस से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, फिर कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन। देखिए अपना क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है आगे। अब आगे 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। आप यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी कहां अप्लाई हो रही देखिए, ये लिखा 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, लग रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी इफ a इज टेकन 1 एंड b इज टेकन एज साइन है। अगर आप a को 1 लेते हैं और साइन a को b लेते हैं तो आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। तो देखिए 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और एक कॉस से एक और कॉस कैंसिल, आंसर क्या है अपने पास 1। तो इस तरीके से आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा। फर्स्ट स्टेप, इसकी मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप सभी रेशो को साइन और कॉस में चेंज करना है। साइन कॉस है तो उससे कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में आपको एलसीएम लेना है। थर्ड स्टेप में आपको a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से कोई सी भी आइडेंटिटी प्रूफ करके आपको फाइनल आंसर लाना है। नोट कर लीजिए इसे भी।
8.4 का एग्जांपल नंबर 14 समझेंगे। प्रूव दैट cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a इक्वल टू लाकर देना है cos a के माइनस 1 cos a के प्लस 1। इस लेक्चर को शुरुआत करने के पहले जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वही सारे फॉर्मूले अप्लाई करके अपन इसका आंसर ला रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले फॉर्मूले याद करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें भी अपन एलएचएस लेंगे और आरएचएस को लाकर देंगे, समझेंगे कैसे। एलएचएस cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a, ये आपने लिखा है एलएचएस। अब आप cot के फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट cot का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सभी चीजों को आपको साइन और कॉस में चेंज करना, तो कॉस तो ऑलरेडी है, cot को आप साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। cot का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन साइन a, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए cot a की प्लेस पे आपको लिखना है cos a अपॉन साइन a, लिखते हैं cos a अपॉन साइन a माइनस cos a। इसके भी अपॉन में देखिएगा cot की प्लेस पर cos a अपॉन साइन a प्लस cos a। तो सबसे फर्स्ट आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करिए, सभी रेशो को साइन और कॉस में चेंज करना है। साइन और कॉस में चेंज कर लिया, cot को लिख दिया cos अपॉन साइन। अब आप इसमें एक स्टेप देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। यहां देखिए आप, यहां भी cos a है और इसके न्यूमरेटर में भी क्या है cos a, तो cos a को इस पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं। इसके न्यूमरेटर में भी cos है और इसमें भी cos है, तो cos a को आप पूरे में से क्या ले सकते हैं कॉमन, तो cos a को अपन कॉमन ले लेते हैं। हियर अगर cos a कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, 1 अपॉन साइन a माइनस 1। अगेन यहां से भी cos a कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन साइन a माइनस 1। cos से cos कैंसल हो रहा है ये। अब आपको मैंने अभी एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताया था, 1 बाय साइन a इक्वल टू होता है cosec a। तो आप 1 बाय साइन a की प्लेस पर cosec a पुट कर सकते हैं। 1 बाय साइन a की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं अपन cosec a, cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1। तो इसी तरीके से आपका एग्जांपल नंबर 14 भी सॉल्व हुआ, इसे भी नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल नंबर 15 समझेंगे। इसमें प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और आपको लाना है 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम की है, एग्जांपल नंबर 15, इसे ध्यान से समझेंगे। sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और आरएचएस में आपको लाना 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हर क्वेश्चन में जैसा अपन करते हैं इसमें भी आप एलएचएस ले लेते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। एलएचएस वाली साइड लिया आपने, फर्स्ट आपने एलएचएस लिया। अब सेकंड स्टेप में ये ऑलरेडी साइन कॉस में है तो इसमें आपको अभी कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर में आपको सेक और टेल लाना है। तो अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझना होगी। इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos थीटा से डिवाइड करना होगा, तो देखते हैं डिवाइड करते हैं। साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। ये आपने न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करा, सेम आपको डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना है। साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा। तो फर्स्ट स्टेप का आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो इसके अपन में भी cos थीटा, इसमें भी cos थीटा, इसमें भी cos थीटा, सभी के अपन में cos थीटा लिखा। cos से cos यहाँ कैंसिल करा, यहाँ भी cos से cos ये कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है अपन वो आंसर लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करना है। सबसे फर्स्ट है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा कॉमा sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। तो देखते हैं अपन कैसे इसमें अप्लाई करते हैं दो फॉर्मूले। sin बाय cos थीटा की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे tan थीटा,
नाउ कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 बाय कॉस थीटा, यहां से देखेंगे आप सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा की प्लेस पर सेक थीटा, तो पहले सेक थीटा लिख देते, आखिरी में लिख देंगे अपन -1। तो देखिए आप या चलते जैसा पहले वैसे रहने देते, क्या लिखा है ये टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, -1 बचा, प्लस सेक थीटा, अगेन डिनोमिनेटर में भी सेम बच रहा है, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। तो आपने टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा लिखा है। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे, सेक थीटा पहले आएगा, टेन थीटा बाद में आएगा, या सेक थीटा को आप सबसे फर्स्ट में लिख दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, -1 हो गया ये, अगेन टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा हुआ। अब आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये कि जो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड करना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड। ये देखिए, तो सबसे फर्स्ट आपने एलएचएस लिया, न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड करा, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस। साइन बाय कॉस की जगह आपने 10 लिख दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, कॉस 1 बाय कॉस की जगह सेक पुट करा, अगेन 10 1 सेक थीटा। अब इसमें आगे समझेंगे आप, ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई हो जाएगा, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा -1, 1 का मल्टीप्लाई भी सबसे होगा, तो 1 का जब आप करोगे तो 1 की प्लेस पर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पूरे के अपॉन में जो है उसे एज इट इज रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में आपको कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी अप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन अपना प्रूफ होने वाला है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आप आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस, देन अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस, माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज लिख देंगे अपन, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखेंगे कि इसकी प्लेस पर आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब अपन ने आइडेंटिटी प्रूफ करी थी तो उसमें आपने देखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हुआ ऊपर, नीचे इसकी प्लेस पर आपने 1 लिख दिया है, नीचे जो लिखा उसको एज इट इज लिख देते, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखेंगे ये पूरा आपस में कैंसिल हो रहा है, टेन थीटा प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, माइनस सेक है तो माइनस सेक, 1 प्लस का, तो ये पूरा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कैंसिल, जो भी बच रहा है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपने एग्जांपल नंबर 15 बहुत अच्छे से प्रूफ करा है, इसको एक बार और समझते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट स्टेप, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस। दो आइडेंटिटीज दिख रही है यहाँ पे, साइन बाय कॉस की जगह आप 10 लिख सकते हो, 1 बाय कॉस की जगह सेक थीटा लिख सकते हो, ये लिख दिया अपन ने। फिर इसको रीअरेंज कर दिया, सेक थीटा को पहले लिख दिया, टेन थीटा को उसके बाद -1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड करा, जब इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक का 1 से, ये देखिए
आइडेंटिटीज लगा दी यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के साइन आपने चेंज कर दिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जो बचा वो अपना आंसर है। तो नोट कर लीजिए, इससे बड़ा क्वेश्चन है ये।